बीजेपी के टॉप नेतृत्व पर राहुल गांधी का सीधा हमला। भ्रष्टाचार बनाम अधिकार की यह लड़ाई। लैंड एटीएम का आरोप, क्या असम में जमीन बन गई है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। राहुल गांधी ने असम में चुनावी रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर असम में एक लैंड एटीएम चला रहे हैं। राहुल गांधी के अनुसार इस कथित लैंड एटीएम के जरिए आम लोगों से जमीन छीनकर कॉरपोरेट घरानों को सौंपी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 3 बड़े कॉरपोरेट समूह को करीब 98,400 बीघा जमीन दी गई, जो आम जनता से ली गई थी। उन्होंने इसे किसानों और स्थानीय समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग असम की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक पहचान के प्रतीक थे और उन्होंने हमेशा राज्य के लोगों के लिए आवाज उठाई। राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 100 दिन के भीतर ही उनकी मृत्यु के मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार असम को दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रही है, जिससे राज्य की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकेंद्रीकरण पर भरोसा रखता है और संविधान के अनुच्छेद 244A को पूरी तरह लागू करेगी। इसके तहत कार्बी, अंगलोंग और छठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अधिकार और शासन दिलाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की नीति स्थानीय समुदायों और उनकी ज़मीन, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा कर रहा है, जबकि बीजेपी सरकार पर उन्होंने इन मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह भाषण जमीन, अधिकार, स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने का और स्थानीय लोगों के साथ अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी का यह भाषण असम में कितना जान फूंक पाएगा और क्या इस बार गौरव गोगोई के नेतृत्व में असम में कांग्रेस सरकार बना पाएगी?